जी हाँ स्टूडेंट, आज लेकर आया हूँ मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो NIOS के उन सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है या फिर जो रजिस्ट्रेशन कराने की सोच रहे हैं। जो क्वेश्चंस यहाँ पर है वो है, आज का जो वीडियो हमारा है वो है NIOS के सर्टिफिकेट से रिलेटेड यानी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि सर NIOS द्वारा वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें दिए जाते हैं क्लास 10 को या 12 को क्वालिफाई करने के बाद, और साथ में पूछा जाता है कि टोटल कितने ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें NIOS द्वारा इशू किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा जाता है NIOS द्वारा कि क्या क्लास 12 को क्वालिफाई करने के बाद या 10th को क्वालिफाई करने के बाद NIOS बोर्ड SLC भी देता है यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी जारी करता है, उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आता है कि क्या क्लास 12 को क्वालिफाई करने के बाद NIOS बोर्ड कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करता है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, जब हम क्लास 10 या 12 को पास कर लेते हैं तो कब कब ये डॉक्यूमेंट्स हमें मिलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स को हम कहां से और कैसे प्राप्त करें। ये सारी बातें मैं आज इस इंपॉर्टेंट वीडियो में करने वाला हूं। अगर आप हो NIOS के स्टूडेंट या आपको जो है कंफ्यूजन रहता है कि कौन से डॉक्यूमेंट मिलते हैं, तो आज ये सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गुसाई, NIOS एक्सपर्ट। आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक वीडियोस आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो इस साल हमारे इंस्टीट्यूट से जो है बच्चों ने क्वालिफाई किए हैं, तो उनमें से कुछ मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। सबसे पहले तो आपको दिखा दूँ कि ये हमारे पास क्लास 10 के सर्टिफिकेट्स हैं और ये क्लास 12 के सर्टिफिकेट्स हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो आपका क्लास 12 का सर्टिफिकेट है उसका कलर कुछ ऐसा रेडिश कलर टाइप में आएगा आपके पास में, इस तरीके से रहते हैं ये सर्टिफिकेट जो क्लास 10 के रहते हैं। जबकि अगर क्लास 12 की बात करें तो क्लास 12 के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो ग्रीन कलर में आते हैं, ग्रीनिश रहते हैं ये, और इस तरीके से जो है आपको ये दिए जाते हैं। अब यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट बातें कुछ यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर कि हमको कितने डॉक्यूमेंट्स इशू होते हैं, तो मैं आपको बताऊं, पहले NIOS बोर्ड में अलग अलग तरीके के 4 सर्टिफिकेट्स दिए जाते थे। अब कुछ समय बाद ये 2022 के बाद से मान लीजिए ऐसा शुरू हो गया है यहाँ पर कि अब सिर्फ मात्र आपको सबसे पहले 2 सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। अब ये 2 सर्टिफिकेट कौन कौन से होते हैं, अगर हम पहले बात करें तो पहले क्या क्या मिलता था, मार्कशीट मिलती थी, फिर आपका जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता था, फिर आपका जो है एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता था, और फिर एक लास्ट में जाके आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिलता था। अब इन चारों को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है, किस तरीके से वो देख लीजिए। सबसे पहले तो अगर आप क्लास 10 या 12 क्वालिफाई कर रहे हैं तो एक तो आपको मिलेगा यहाँ पर, जो मैं आपको फोकस करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है मार्क स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट। मार्क स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये आपकी मार्कशीट भी है और ये आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी है। जो पहले अलग अलग दिया जाता था अब वो एक ही है, यानी कि आपको एक ही सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट के बदले में मिलेगा। साथ साथ में बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसमें सर्टिफिकेट नंबर कौन सा होता है, तो सर्टिफिकेट नंबर ये राइट के टॉप में दिया होता है, यहाँ पर जहाँ पे ये फोटो लगा है आपका, फोटो के ऊपर जो नंबर होता है वो नंबर आपका जो है सर्टिफिकेट नंबर होता है। अगर आप किसी फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं तो ये नंबर आप वहाँ पे फीड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बोला कि 2 सर्टिफिकेट के बदले में तो एक ये सर्टिफिकेट आपके पास आएगा। फिर एक और आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसका नाम दिया गया है माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी कि ये वो सर्टिफिकेट है जिसमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी है और साथ साथ में ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी है। अलग अलग सर्टिफिकेट अब आपको नहीं मिलेंगे, ये एक ही मिलेगा। साथ ही साथ में यहाँ पे स्टूडेंट बताऊं कि इसके अलावा एक और सर्टिफिकेट होता है जो होता है पासिंग सर्टिफिकेट। वो पासिंग सर्टिफिकेट लगभग 6 महीने बाद आता है, या तो रीजनल सेंटर में पहुंच जाता है या स्टडी सेंटर में पहुंच जाता है। और साथ ही साथ में अगर मैं अगले क्वेश्चन की ओर आता हूं, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर क्या SLC दिया जाता है NIOS द्वारा या नहीं। तो आपको बताऊं, SLC का मतलब है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट।
यहाँ पे एसएलसी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको यहाँ पर जो ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिया है टीसी, एसएलसी बोले स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो ये दोनों एक ही होते हैं। तो जब आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू कर दिया है तो एसएलसी देने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं होती है, तो कोई भी एसएलसी सर्टिफिकेट अलग से नहीं मिलता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो एनओएस के स्टूडेंट द्वारा पूछा गया है वो ये है कि क्या सर हमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी इशू करता है एनओएस बोर्ड, क्योंकि जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो बहुत सारे कॉलेजेस कई बार जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी डिमांड करते हैं। तो मैं बताऊं आपको, क्योंकि NIOS बोर्ड एक ओपन बोर्ड है, यहाँ पे आपने ODL के मेथड से जो है एग्जाम दिए थे, कॉरस्पॉन्डेंस अपने एग्जाम दिए थे, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा कैरेक्टर सर्टिफिकेट NOS द्वारा नहीं इशू किया जाता है, कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी नहीं होता है, क्योंकि आपने ये क्लास 12 या 10th को NIOS बोर्ड से किया है। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि सर ये डॉक्यूमेंट्स हमको जो है कब कब मिलते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये दो डॉक्यूमेंट तो आपको इमीडिएटली रिजल्ट आने के 15 से 20 दिन बाद मिल जाता है, और अगर हम पासिंग सर्टिफिकेट की बात करें तो वो 6 महीने बाद हमें मिलता है, जो कि हमको कई बार जो है ऑनलाइन अप्लाई भी करना पड़ जाता है, या फिर आपको जो है स्टडी सेंटर से मिल जाता है। ये मैं बात कर रहा था पब्लिक एग्जाम वाले स्टूडेंट्स की। अगर ऑन डिमांड एग्जाम से स्टूडेंट आप हो और आपने क्वालिफाई कर लिया है या किसी भी सब्जेक्ट में आपने एग्जाम दिए हैं, तो आपको जो ये सर्टिफिकेट मिलेंगे वो आपको आपके रीजनल सेंटर से मिलेंगे, या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और ऑनलाइन अप्लाई करके आपके घर के एड्रेस पे ये सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं। उसके बाद लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर हम लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट कैसे लेने हैं और कहाँ से प्राप्त करने हैं। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि पब्लिक एग्जाम वाले स्टूडेंट आपको स्टडी सेंटर से मिलेंगे, और चाहे आपका जो है मार्कशीट हो, चाहे आपका माइग्रेशन हो, या आपका पासिंग सर्टिफिकेट हो, और अगर स्टडी सेंटर से नहीं मिलता है तो रीजनल सेंटर से मिलता है। पहले दो डॉक्यूमेंट इमीडिएटली मिल जाएंगे, तीसरा जो डॉक्यूमेंट है पासिंग सर्टिफिकेट वो 6 महीने बाद, रिजल्ट आने के 6 महीने बाद ही मिल पाता है। और साथ साथ में ऑन डिमांड एग्जाम से स्टूडेंट्स को बता दिया कि आप रीजनल सेंटर में जाइए, विजिट करिए, और रीजनल सेंटर में आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, पोस्ट कर देंगे। ये सारी जानकारी हम लोग लेकर आए हैं अपने NOS के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप में से अभी भी कोई ऐसे स्टूडेंट है जिन्हें कन्फ्यूजन होता है डॉक्यूमेंट्स को लेके, हमारे व्हाट्सएप पे आइए, व्हाट्सएप पे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको ये सारी जानकारी हम लोग दे देंगे।